नमस्कार। सच की तोप आप हमारे मोबाइल, हमारे जो कैमरे के फ्रेम आप देख पा रहे हैं, इसमें हमें गौला नदी के नज़दीक और ये रेलवे स्टेशन की पटरी है। और आप देख पा रहे होंगे कि रेलवे के विस्तारीकरण की आज जो बात हुई है, उस बात के तहत आज सारे विभाग के अधिकारियों ने नक्शे पर मंथन किया। मानचित्र जो जो जमीन अलग अलग है, रेलवे की है, फॉरेस्ट की है और इसके अलावा राजस्व विभाग की है, उसको लेकर अधिकारियों ने प्रशासन के नेतृत्व में मंथन किया है। एडीएम विवेक राय के नेतृत्व में सभी विभागों के अधिकारी जुटे और उन्होंने यहाँ पर जो नक्शा जो विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस नक्शे पर आज जो मंथन हुआ है, उस मंथन के अनुसार रेलवे अपनी जमीन दिखाना चाह रहा है, अपनी जमीन को ढूंढ रहा है कि कहां पर उसकी जमीन है। और यहाँ पर हम जो रेलवे के कवायद है, वो कवायद को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। रेलवे की कवायद पिछले 2 साल से आप देख पा रहे हैं। ये रेलवे की जमीन को बचाने के लिए एक तरह से ये जो ब्रिक्स लगाए हैं, जो बड़े लगाए हैं, आप देख पा रहे हैं फ्रेम में यहाँ पर। और इसको बनते बनते 2 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ये कार्य उतनी प्रगति में नहीं है। गौला अभी अपने रौद्र रूप में नहीं है। अगर ये रौद्र रूप में आती है तो पानी जो है यहाँ तक कटता है। पहले आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर जो ये सड़क का हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ तक आवाज आई थी, लेकिन उसके बाद जो भूमि कटाव हुआ है उसको लेकर बहुत नुकसान हुआ है रेलवे की भूमि का। और यहाँ तक कहा जाता है कि रेलवे की भूमि गौला में समा गई है और जो भूमि जो उधर बची है, इस साइड जो बची है, वो फॉरेस्ट अपनी जमीन बता रहा है। लेकिन आखिर में वास्तव में सच्चाई क्या है, ये तो नक्शे से पता चल गया। आज अधिकारियों ने जिस तरह से बताया कि सभी विभागों ने अपने अपने नक्शे प्रस्तुत कर अपने अपने हिस्से की जमीन बताकर अब इसका सीमांकन का कार्य होगा कि कहां पर रेलवे की भूमि है और किस तरह से उस रेलवे की भूमि को जो लाइन के नजदीक है उसको अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा। और यहाँ पर रेलवे की जो विस्तारीकरण की योजना जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसको धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये भूमि बचाने में रेलवे नाकाम क्यों हो रहा है और जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को अभी हटाने में जो है सफल नहीं हो पाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुनवाई हो रही है। सभी विभाग अपनी अपनी जमीन की तजदीद कर और उस जमीन को जो है आंकड़ों के साथ जो है प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। ये कवायद कब तक जो है धरातल पर आएगी देखने की बात है। वही क्षेत्रीय लोगों का, पूरे पहाड़ से लोगों का ये कहना है कि हल्द्वानी जो है विस्तार किया जाना चाहिए, रेलवे स्टेशन को विस्तार किया जाना चाहिए ताकि यहाँ से सुविधाएं मिल सके और पूरे देश के साथ हल्द्वानी का कनेक्शन जुड़ सके। अभी लालकुआं और बरेली से अधिकतर जो है यहाँ के लोगों को जो है सफ़र करना पड़ता है, उन्हें लालकुआं पकड़नी पड़ती है, लालकुआं से बरेली जाना पड़ता है, वहाँ से उनको देश के लिए जो है ट्रेन सेवा में उपलब्ध होती है। ये दिक्कत सबके लिए है कि प्रदेश बनने के 25 साल बाद भी यहाँ पर विस्तारीकरण उस गति से नहीं हुआ जिसकी उम्मीद लोग करते रहे। पहाड़ पर रेल चलाने की बात है, यहाँ मैदानी क्षेत्र में जो भाबरी क्षेत्र है, यहाँ भी पूरी तरह से रेलवे अपने कार्य को करने में उतना जो है सफल नहीं हुआ, लेकिन प्रयास उसके द्वारा जारी हैं। लेकिन किस तरह से रेलवे इस भूमि को जो है अतिक्रमण मुक्त कर पाएगा, हम दिखाएंगे। पटरियों में अतिक्रमण होता है और आगे तक अतिक्रमण को बचाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, फिर जमीन किसकी कितनी है, किस विभाग की जमीन है, वो तय होगा। उसके बाद ही रेलवे अतिक्रमण को हटाने के बाद यहाँ पर जो विस्तारीकरण होगा उसको पूरा करने में सफल होगा। फिलहाल हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हैं। हम जो आज की घटना है उसको हम बताना आपके अपने दर्शकों को हम बताना चाह रहे हैं कि आज जो विभाग द्वारा जो माथापच्ची की एक नक्शे को लेकर, उस नक्शे में सभी विभागों ने अपनी तरफ से जो है अपनी अपनी भूमि को बताया है और उस पर अब सीमांकन का कार्य होगा। अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया है और उसके साथ ही पूरा करीब 4 से अधिक घंटे तक मंथन हुआ है। और सच की तोप के लिए हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन से मैं महेंद्र नेगी।